बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया शेख और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर जिसका नाम है लजीज मसाला किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम बना रहे हैं जी काले चने और इनको मैंने तकरीबन 5 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। आप इनको ओवरनाइट भी भिगो के रख सकते हैं। तो यहाँ पर जी मेरे पास सारी चीज़ें मैंने एक साथ ही रख ली हैं और ये हाफ़ केजी चने हैं और इनको मैंने भिगो के रखा था। और यहाँ पर जी हम इनको प्रेशर कुकर में डालेंगे और इसके साथ ही प्याज हैं जो कि मैंने मोटे स्लाइसिस में कटिंग कर लिए हैं। ये मोटे स्लाइसिस में कटिंग क्यों किए हैं ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है और 1 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट है। और ये टमाटर ये भी मैंने मोटे स्लाइसिस में कटिंग कर लिए। ये क्यों किए हैं ये भी आपको मैं आगे जाके बताऊंगी। यहाँ पर जी इसमें हम 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे और हाफ़ टी स्पून में इसमें हल्दी शामिल कर रही हूँ और 1 टीस्पून जाएगी इसमें लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून जी इसमें हम काली मिर्च शामिल करेंगे। और यही मसाले हैं, इसके अलावा और कोई भी मसाले मैं इसमें ऐड नहीं कर रही क्योंकि चनों का जो अपना जायका होता है ना माशाल्लाह से वो बहुत ही मज़े का होता है। और यहाँ पर हम इसमें पानी डाल देंगे। तो ये आधा किलो चने हैं तो उसके हिसाब से मैंने इसमें पानी डाल दिया और अब इनको कवर करेंगे हम तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। यहाँ पर जी मैंने प्रेशर कुकर को वेट पर लगा दिया है और इसको 20 से 25 मिनट के लिए हम रखेंगे हाई फ्लेम पर और 20 से 25 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मौसूल हो। तो वीडियो को पूरा वॉच किया करें, बिना स्किप किए सारे पॉइंट्स नोट किया करें। तो यहाँ पर जी 20 मिनट हो गए तो इसको हमने ओपन किया स्टीम निकल जाने के बाद। तो माशाल्लाह से जो हमारे चने हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त गल चुके हैं और इनको मैं चेक करके आपको दिखाऊंगी। ये देखें कि माशाल्लाह से ये बहुत ही अच्छे से गल गए हैं। तो देख सकते हैं आप माशाल्लाह से बहुत अच्छे गल गए हैं। और अब जी हम क्या करेंगे, चम्मच को निकालते हैं बाहर और यहाँ पर जी ये मैंने एक स्ट्रेनर लिया है और इससे ये जो हमारे टमाटर और प्याज हैं हम इनको निकाल लेंगे और इनको आप कूट भी सकते हैं या इनका पेस्ट भी बना सकते हैं मशीन में डाल के। तो यहाँ पर जी इनको हम साइड पे कर लेंगे और ये जो चनों की यखनी है ये भी हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसको क्यों निकाला ये भी मैं आपको आगे जाके ज़रूर बताऊँगी। तो यहाँ पर जी मैंने तकरीबन 1 कप घी लिया और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून ज़ीरा शामिल कर दिया और ज़ीरे को थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे इसमें। और जैसे ही ज़ीरे की अच्छी सी खुशबू आने लग जाए तो आपने इसमें जो हमने चने रखे हैं निकाल के प्रेशर कुकर से वो शामिल कर देने हैं। और यहाँ पर जी मैंने एक प्लेट में निकाल के रख लिए थे और यहाँ पर मैंने ये शामिल कर दिए और इनकी हम अच्छे से बुनाई करेंगे, चनों को अच्छे से फ्राई करेंगे, इसमें अच्छे से भून लेंगे चनों को। और अब जी जो हमने प्याज और टमाटर निकाल के रखे थे तो इनको मैंने पेस्ट बना लिया और ये इसमें ऐड कर दिया। यहाँ पर आप इसका नमक मिर्च टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको कोई कमी बेशी लगे तो आप डाल सकते हैं। मुझे यहाँ पर जो इसका कलर है वो थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था तो मैंने इसमें जो हाफ़ टी स्पून हल्दी है वो और शामिल कर दी। तो माशाल्लाह से ये इसका खूबसूरत सा कलर आ गया है। तो अब जी यहाँ पर इसकी हाई फ्लेम पर आपने तकरीबन 10 मिनट के लिए अच्छी सी भुनाई करनी है। तो भुनाई करते हुए आपने देखना है कि जैसे ही जो घी है वो अलग हो जाए तो फिर हम जी इसमें हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। ये मैंने 5 से 6 हरी मिर्चें शामिल की हैं साबुत वाली। और यहाँ पर जी इसकी हम अच्छे से भुनाई करके तो फिर जो हमने यखनी निकाल के रखी है अलग से वो शामिल कर देंगे इसमें। और आप जी इसको चावलों के साथ सर्व कर सकते हैं, रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। और एक बात, अगर आप यहाँ पर इसमें शोरबा नहीं बनाना चाहते तो आप इसको ना ऐड करें। और लेकिन हर घर में ज़रूरी होता है कि शोरबा जो है चनों का बहुत ही मज़े का लगता है। और अगर आप भुने हुए चने लाइक करते हैं तो आप इसमें से थोड़े से निकाल कर रख सकते हैं।
तो यहाँ पर जी मैंने इसमें सारी यखनी ऐड कर दी और अब मेरे पास धनिया नहीं था तो पुदीना पड़ा हुआ था, मैंने पुदीने के थोड़े से पत्ते लिए और इनको डाल दिया। और अब जी इसको हम 10 मिनट के लिए कवर करेंगे। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर जैसे दम लगाते हैं, इससे जो हमारा घी है वो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और यहाँ पर जी इसको मैं डिश आउट कर रही हूँ और आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो माशाल्लाह से इसके साथ ही मैंने वाइट चावल बनाए थे, तो मैंने इनको चावलों के साथ सर्व किया। आप इनको रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो मिलते हैं आपसे न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनों का बहुत ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।